आपने कभी गौर किया है कि खाटू श्याम की लाइन में सिर्फ आम भक्त खड़े नहीं होते, बल्कि वही लोग भी खड़े होते हैं जिनके हाथ में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी होती हैं और मालिक अंदर नंगे पांव सिर झुकाए खड़े होते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो खाटू क्यों जाते हैं, सवाल ये है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों बार बार खाटू जाते हैं। आज मैजेस्टिक मंत्रास पर मैं आपको कोई कहानी नहीं, बल्कि वो सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे समझ लिया तो जिंदगी में रिस्क लेने का डर खत्म हो जाएगा। आज मैजेस्टिक मंत्रास पर हम बात करेंगे कि बिजनेसमैन लोग खाटू क्यों जाते हैं, और विश्वास मानिए इस वीडियो के बाद आप खाटू को सिर्फ मंदिर नहीं, एक बिजनेस स्कूल ऑफ लाइफ की तरह देखेंगे। वीडियो तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो बात बताई जाएगी वही इस कहानी की पूरी जान है। बिजनेस बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखता है, कारें, मीटिंग्स, ट्रैवल, होटल, सूट बूट, लेकिन अंदर नींद उड़ चुकी होती है। फोन साइलेंट पर भी डर बजता रहता है, और एक गलत फैसला और सालों की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। बिजनेसमैन रोज रिस्क लेता है, मार्केट गिरेगा या उठेगा, पार्टनर धोखा देगा या साथ देगा, पेमेंट आएगी या अटक जाएगी, सरकार की पॉलिसी बदलेगी या नहीं। ये वो सवाल है जिनका गूगल भी जवाब नहीं दे सकता, और यहीं से खाटू शुरू होता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, और सच बताइए बिजनेसमैन से बड़ा हारा हुआ कौन होता है। जिस दिन उसका बिजनेस डूबता है वो समाज में सबसे पहले अकेला पड़ता है। खाटू में लोग जीत मांगने नहीं आते, लोग यहाँ संभाल मांगने आते हैं। यहाँ आकर बिजनेसमैन कहता है कि बाबा अब तू ही संभाल ले, और यही वो लाइन है जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। दिल्ली का एक ट्रेडर था, नाम नहीं लूंगी। कोविड के बाद सब कुछ खत्म, कर्जा, केस और बदनामी अलग से। किसी ने कहा खाटू हो आओ, वो गया। कोई मन्नत नहीं, कोई सौदा नहीं, बस एक लाइन कि गलती मेरी थी और सजा पूरी दे दी, अब रास्ता दिखा दे। 3 महीने बाद उसे वही मार्केट, वही काम और नई समझ के साथ मिला। वो खुद कहता है बिजनेस बाहर से नहीं बदला, मैं अंदर से बदल गया। यही खाटू का मैजिक है। बहुत से लोग यहाँ आकर भी खाली लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 गलतियां करते हैं जिनका जिक्र मैं अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुकी हूँ। नंबर 1, सौदेबाजी, ये दे दो वो दे दो। नंबर 2, अहंकार कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और नंबर 3, अधीरता, यानी 1 हफ्ते में ही रिजल्ट चाहिए। खाटू टेस्ट करता है आपका धैर्य, आपकी ईमानदारी और आपका झुकाव। सफल बिजनेसमैन खाटू इसलिए जाता है क्योंकि उसे कंट्रोल छोड़ना आता है। उसे पता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। उसे हार से सीखना आता है, और खाटू उसे सिखाता है कि उसे कब रुकना है, कब बदलना है और कब झुक जाना है। बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग इसलिए नहीं टूटते कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो समय पर बदल नहीं पाए। बदलना आसान नहीं होता। बदलने का मतलब होता है कि अपनी ही पुरानी सोच को गलत मान लेना, अपने ही फैसलों पर सवाल उठाना, और ये स्वीकार करना कि अब पुराना तरीका काम नहीं कर रहा। खाटू बिजनेसमैन को यही सिखाता है कि अगर रास्ता बंद हो रहा है तो जिद मत कर, दिशा बदल। कई लोग कहते हैं मैंने इसमें 10 साल लगाए हैं कि अब कैसे छोड़ दूं।
लेकिन खाटू का जवाब सीधा होता है, अगर अगले 10 साल भी इसी में फंस गए तो क्या करोगे? डर से किया गया बदलाव आपको कमजोर करता है, लेकिन समझ से किया गया बदलाव आपको मजबूत बनाता है। खाटू में आकर कई बिजनेसमैन को अचानक कोई आवाज नहीं आती, कोई सपना नहीं दिखता, बस अंदर एक शांति आती है और उसी शांति में उन्हें साफ दिखने लगता है कि कहां वो सिर्फ अपनी ईगो चला रहे थे और कहां सच में ग्रोथ थी। यही वजह है कि खाटू से लौटकर लोग बिजनेस बदलते हैं, पार्टनर बदलते हैं और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल भी बदल लेते हैं। अब जानते हैं कि कब झुक जाना है। इसे हार नहीं, समझदारी कहते हैं। हमारे समाज में झुकना हार माना जाता है, लेकिन बिजनेस में और जीवन में झुकना कई बार सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप हर हाल में सही साबित होना चाहते हैं, तब आप सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। खाटू हमें सिखाता है, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता और हर नुकसान से बदला लेना समझदारी नहीं होती। कभी कभी सिर झुकाकर आगे बढ़ जाना आपको बहुत बड़ी गिरावट से बचा लेता है। अहंकार कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा और आस्था कहती है तू कोशिश कर, हम सब संभाल लेंगे। खाटू में बिजनेसमैन पहली बार अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़कर आता है। यही वजह है कि यहाँ बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े दिखते हैं, बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ एक आम इंसान की तरह। और यहीं से उनकी असली रिकवरी शुरू होती है। कुछ लोग तब झुकते हैं जब सब कुछ उनका छिन चुका होता है, लेकिन समझदार वो हैं जो टूटने से पहले झुक जाएं। खाटू आपको मजबूर नहीं करता, वो आपको चेतावनी देता है, शरीर के जरिए, रिश्तों के जरिए और हालात के जरिए। जो समय पर समझ गया उसने बहुत कुछ बचा लिया। सिर्फ बदलने से बात नहीं बनती और सिर्फ झुकने से भी नहीं बनती। खाटू सिखाता है बैलेंस। जहां बदलना है वहां साहस, जहां झुकना है वहां विनम्रता। यही बैलेंस बिजनेसमैन को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में आपको बार बार एक ही दीवार टकरा रही हो, तो शायद भगवान आपको रोक नहीं रहे, बस मोड़ दिखा रहे हैं। खाटू का संदेश बहुत शांत है, जिद छोड़, दिशा बदल और जहां जरूरत हो वहां झुक जा। याद रखिए, जो इंसान झुकना सीख जाता है वो टूटने से भी बच जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी जिंदगी के किसी फैसले से जुड़ गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज बदलाव और झुकाव को हार समझ रहा है। ये था मैजेस्टिक मंत्रास, जहां अनुभव बोलते हैं और अहंकार चुप हो जाता है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।